वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि कोरोना के इलाज से जुड़ी कई चीजों पर जीएसटी कम की जाएगी ताकि उनकी कीमत कम हो और लोगों पर जो बोझ पड़ रहा है वो कम हो, चाहे वो दवा हो या फिर उससे जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स हो। हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी पहुंची ये जानने के लिए कि इस जीएसटी के घटने का कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। दिल्ली के एम्स के बाहर यूसुफ सराय मार्केट में पहुंची, सुनते हैं वहां दवा दुकानदारों का क्या कहना है। सरकार ने जो हाल ही में अनाउंसमेंट किया कि जीएसटी पे जो है उसमें बदलाव लाए गए हैं। कई सारी जो कोविड की दवाएं हैं वो अब सस्ती हो जाएंगी क्योंकि 12% से 5% कर दिए गए हैं टैक्सेस। तो इन सब चीज़ों की वजह से सरकार ने कहा है कि लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ऑक्सीमीटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, एम्फोटेरिसिन, कई सारी दवाइयों के जो रेट्स हैं वो अभी घटा दिए गए हैं। ऐसे में अभी हम इस समय मौजूद हैं यूसुफ सराय एरिया जो है दिल्ली का। ये सबसे बड़ा फार्मेसी हब, सबसे बड़ा दवाखाना स्टोर माना जाता है दिल्ली का, जहाँ पर लाइन से सभी दवा की ही दुकानें आपको नज़र आएंगी। ये एम्स और सफदरजंग जो अस्पताल हैं दिल्ली के सबसे बड़े, उनके बाहर ये दवाखाने हैं और यहाँ पर ये वही दुकानें हैं जो आज की डेट में आपको खाली नज़र आ रही हैं क्योंकि कोविड के केस कम हो गए हैं। पर अब से कुछ महीने पहले, जब अप्रैल के आखिरी हफ्तों की बात करें, मई के शुरुआती दौर की बात करें, तो इन्हीं दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लगी रहती थी। लोग एम्फोटेरिसिन, रेमडेसिविर जैसी दवाइयों के लिए लाइन में लगे रहते थे। ऐसे में हम यहाँ पे इन जो फार्मासिस्ट हैं यहाँ पर, उनसे जानना चाहेंगे कि स्थिति कितनी बदली है इस तरह के अनाउंसमेंट से, किस तरह का सुधार आएगा। सर, अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश, ये बताइए, ये सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है जीएसटी को लेकर के, तो जनता में कई लोग कह रहे हैं कि दाम कम हो गए, अच्छी बात है, पर सप्लाई को लेकर के बहुत डर है लोगों में क्योंकि उन्होंने वो सबसे बुरा दौर देखा है अप्रैल के आखिरी में जो था, जब कोई दवाई नहीं मिलती थी। तो ऐसे में फिलहाल क्या स्थिति सुधरी है अगर कोविड की दवाइयों की अवेलेबिलिटी वगैरह की बात की जाए तो? देखा जाए, देखिए मैडम, कोविड की मेडिसिन ना पहले कभी शॉर्ट हुई थी ना अब शॉर्ट हुई है। प्रॉब्लम कभी सप्लाई में हुई ही नहीं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ब्लैक फंगस आ गया, उसमें इंजेक्शन था एम्फोटेरिसिन भी, उसकी थोड़ी जरूर सप्लाई थोड़ी शॉर्ट हो गई थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब काम हो रहा है, धीरे धीरे ही होगा जो भी है। गवर्नमेंट ने अगर रेट्स कम किए हैं तो रेट्स कम में ही बिकेगा, वैसे कोई बात नहीं होगी। सर, कई यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं जो ये भी कहते हैं कि सप्लाई को लेकर दिक्कतें इसलिए भी होती थी क्योंकि बहुत से लोग अपने घर पे होर्डिंग करने लग गए थे कई दवाइयों की। लोग अपने घर पे स्टॉक करने लगते थे कई दवाइयाँ जो आइडियली अगर हॉस्पिटल सिचुएशन में ही प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा जब सप्लाईज को लेकर के। नहीं, सप्लाई की तो कभी प्रॉब्लम हुई नहीं, लोगों ने स्टॉक करना चाहा। भाई वही वाली बात है, ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, उनको पता है मुझे हुआ तो मेरी कंप्लीट फैमिली के लिए। अगर कोई स्टॉक करके लेके भी गया है तो वो अपने प्रिकॉशनरी लेके गया है, ऐसा कुछ नहीं। और डर तो सभी को है जी, ऐसी बीमारी ऐसी है, तो अब क्या कह सकते थे, सबने स्टॉक किया है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको स्टॉक है वो यूज़ कर रहे हैं। और ये जीएसटी जो अभी चेंजेस आए हैं, ये कब तक, मतलब आपका जो नया स्टॉक होगा, क्या ये दवाइयाँ आप कब बदले हुए रेट्स पर बेचेंगे स्टॉक को लेकर के, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों तक समझाएं। ऐसा कुछ नहीं है, इसका जो जब भी असर आएगा वो भी इम्प्लीमेंट हुआ है। इम्प्लीमेंट होते हुए 60 to 90 डेज लगते ही होंगे मार्केट का ऑल ओवर इंडिया में फैलने में। जो कुछ होगा उसी रेट पे होगा और हम तो सरकार के साथ है, जैसे सरकार डिसाइड करिए हम उनके साथ वैसे करेंगे। अगले 60 से 90 दिनों में जब नया स्टॉक आएगा तो बदलाव देखेंगे। हाँ, यही कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं।